उसको एक षड्यंत्र रचकर जेल भिजवा दिया गया। जो व्यक्ति 5,000 रुपए के चेक के एवज में 3,000 रुपए मांग रहा था, उसको तो जेल जाना ही था, लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों को संतुष्ट करने के लिए यहां की पुलिस ने एक निर्दोष व्यक्ति को जेल में भेज दिया। ये क्या कहां का इंसाफ है? एक तो बेचारा अपने रिश्तेदार के अपनी मदद करने वाले सुरजीत शर्मा के जेल जाने से बहुत ज्यादा व्यथित है, और दूसरा 5,000 रुपए का चेक और उस पर इतनी जबरदस्त नेतागिरी, उससे आहत होकर इनकी बेटियों के समझाने पर आज ये चेक वापस करने के लिए तहसील में आया। लेकिन मैंने अभी समस्त सबके सामने मैंने इनको रिक्वेस्ट की है कि आपकी लड़ाई लोकल की व्यवस्था से है, आपकी लड़ाई प्रांतीय उत्तराखंड सरकार से नहीं है, आपकी लड़ाई मुख्यमंत्री से नहीं है। मुख्यमंत्री को नहीं पता आप महीनों गौतम हॉस्पिटल में भर्ती रहे, मुख्यमंत्री को नहीं पता कि आपका इतना गंभीर एक्सीडेंट हुआ, मुख्यमंत्री धामी जी को नहीं पता कि आपका मकान बिक गया, उनको ये नहीं पता धामी साहब को कि आपकी 3 बेटियां हैं। लेकिन जिनके माध्यम से इन्होंने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में आर्थिक सहायता के लिए मदद की अपील की, उन लोगों ने यानी विधायक ने इनका पक्ष मजबूती से वहां पर रखा नहीं। जिस अनुरूप बंदा इंजर्ड होता है या उसका आर्थिक नुकसान होता है या उसका मकान बिक जाता है, उसी अनुरूप पैरवी करके उतनी धनराशि का चेक इनको लाके देना चाहिए। आज ये व्यथित होकर अपनी बेटियों और परिवार के कहने पर 5,000 रुपए का चेक वापस करने तहसील में आए, लेकिन मैंने इनको समझाया है, मेरा हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक निवेदन है, ये 5,000 रुपए आपके आप रख लो और एक फाइल बनाकर मुझे दे दो, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री के आगे गुहार करूंगा और आपको कुछ और धनराशि लाने में आपकी मदद करूंगा। ये 5,000 रुपए का चेक आपका है, इसको आप रखो। इस पर बहुत राजनीति हो गई और आज के बाद इस पर राजनीतिक विराम लगना चाहिए और किसी प्रकार की पॉलिटिक्स इस पर नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने भी इस काम में भाई साहब का ये भगवान दास का इनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, इनका उपहास किया है, उसको भगवान देख रहा है। इनकी मदद करने वाले सुरजीत शर्मा को जिन लोगों ने जेल में भिजवाया है, भगवान उनको भी देख रहे हैं और निश्चित रूप से उस बेचारे को भी इंसाफ मिलेगा। लेकिन कितनी बदले की भावना के चलते आज एक असहाय निर्दोष व्यक्ति को हल्द्वानी जेल में सजा काटनी पड़ रही है। हल्द्वानी जेल में अपना निर्दोष होते हुए भी जेल में रहना पड़ रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा परिवार इससे आहत है आपके सामने और मजबूरी में ये चेक वापस करने आया था, लेकिन मैंने इनसे विनम्रता पूर्वक आग्रह किया है कि आपको चेक वापस नहीं करना और आज ये चेक लेके आप अपने अकाउंट में डालिए और हम समाज के लोगों को दरखास्त करेंगे कि इस गरीब भगवान दास की मदद करें, इसका अपना टुकटुक हो जाए। इस बेचारे के आगे तो मरने वाली स्थिति आ गई। 300 रुपए रोज टुकटुक का किराया दे रहा है, 11,000 रुपए महीना मकान का किराया प्लस बिजली का किराया दे रहा है, बिजली का बिल दे रहा है। तो 11 और 9 20,000 रुपए तो पहले वहां के लिए निकाले और उसके अतिरिक्त घर के खर्चे। आखिर बंदा कहां तक संघर्ष करेगा? तो आज बड़ी और मकान मालिक ने भी इस घटनाक्रम में सब इतना चर्चित हो गया, इस बेचारे को कह दिया कि मकान खाली करो। इसको 31 अगस्त तक का टाइम दिलवा दिया है। अब बेचारा कोई और ठोर ठिकाना अपना ढूंढेगा। घर में स्थिति बहुत नाजुक है क्योंकि जाके पैर न पड़े बेबाई भूखे जाने पीर पर आई। ये बेचारा बहुत दुखी है और इसके दुख पर मरहम लगाने की जगह इसकी उपेक्षा की गई, इसके मोबाइल पे कटाक्ष किए गए, इसके कपड़े पे इस पे कटाक्ष किए गए। आप एक बार इसके घर जाके देखिए। मैं सारे मीडिया वालों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, किस अवस्था में ये व्यक्ति जीवन यापन कर रहा है, इसके साथ कितना अन्याय हो रहा है। किसी को भी अन्याय करने का कोई हक नहीं है। किसी व्यक्ति की सत्ता अगर आ जाए तो सत्ता में जो माननीय मुख्यमंत्री बैठे हैं उनको पता नहीं है मुख्यमंत्री जी को कि रुद्रपुर में क्या घटनाक्रम गरीब के साथ हो रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री का कोई दोष नहीं है, सरकार का दोष नहीं है, दोष लोकल की रुद्रपुर की व्यवस्था का है।
इस नाते से मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं, आपका चेक आपको मिल चुका है, आप चेक अपना अकाउंट में डालिए और किसी के बारे में कोई टिप्पणी अब आज के बाद मत कीजिए और इस चेक पर राजनीतिक विराम आज से ही लगना चाहिए। सर, क्या लगता है जो उनकी मदद करने वाला सुजीत शर्मा, अब क्या ये चेक वापस करने की कोशिश करना बाहर